हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ग्लोबल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। ग्लोबल पाइथन में एक कीवर्ड भी है। कभी-कभी क्या होता है, हम एक ही नेम को कई सारे जगहों पर अपने पाइथन प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नेम क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है 1 और नाम है ए। अब हम इसी सेम नेम को एक फंक्शन के अंदर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन के अंदर भी हम नेम ए ही रखेंगे, लेकिन वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो अगर इस ए नेम को हम प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट करना चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होने वाली है, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने नेम रेजोल्यूशन पढ़ा था। ये जो ए नेम हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको लोकल में चेक किया जाएगा कि लोकल में वो नेम की वैल्यू क्या है। तो लोकल में उस नेम की वैल्यू उसको मिल जाएगा 2। तो स्क्रीन पर इसका आउटपुट आ जाएगा 2। हम कॉल करके इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू 2 प्रिंट हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू जो 1 है, ये ग्लोबल में ये वैल्यू हम यहाँ इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पाएँ, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है ग्लोबल स्टेटमेंट। इस ए नेम को ग्लोबल बताने के लिए आपको ग्लोबल स्टेटमेंट यूज़ करना है। आप यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस के बाद में वो नेम लिखेंगे जो आप ग्लोबल से यूज़ करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, ये ए नेम अगर लोकल में बना भी होगा, तो इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब वो लोकल वाला यूज़ नहीं होगा। अब वो कौन सा यूज़ होगा, ग्लोबल वाला। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो रही है। अगर हम इसको पहले जैसा रहने दें और इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर लें, और इस फंक्शन के अंदर अगर हम ए की वैल्यू 3 रखें, तो अब बताइए ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। हम रन फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, नहीं तो उसका आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। अब जब भी हम फन फंक्शन को कॉल करेंगे, फन फंक्शन को कंट्रोल मिल जाएगा। वो उसके नेम स्पेस में ए नेम क्रिएट है और रन नेम क्रिएट है। तो रन को कॉल किया गया है, तो रन के अंदर भी ए नेम है। तो ए की वैल्यू सबसे नियरेस्ट नेम स्पेस में 3 मिलेगा, और ऐसे केस में ए की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए की वैल्यू 3 प्रिंट हो रही है। जो वैल्यू उसके नियरेस्ट नेम स्पेस में मिलेगा, वो वैल्यू यूज़ की जाएगी। कि अगर सेम नेम लोकल में भी हैं, इनक्लोज्ड में भी हैं और ग्लोबल में भी हैं, तो लोकल को प्रायोरिटी यानी महत्व ज़्यादा दिया जाएगा, यानी सबसे पहले उसी को यूज़ किया जाएगा। अगर लोकल में वो नेम नहीं होगा, तब उसके बाहर वाले इस नेम स्पेस में उस वैल्यू को ढूँढा जाएगा। ये चीज़ हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ सबसे अंदर के फंक्शन में ये हम ग्लोबल वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ए को ग्लोबल बनाना पड़ेगा ग्लोबल कीवर्ड से। यहाँ पर आपने ये बता दिया है कि ए जो नेम है वो ग्लोबल नेम स्पेस से लिया जा रहा है। ए की वैल्यू ये वाली ग्लोबल नेम स्पेस की यूज़ की जाएगी, और आप इतना अंदर ए की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, ए की वैल्यू आपको 1 मिल रहा है। अब ऐसे केस में वो इनक्लोज्ड नेम स्पेस यानी जो फन फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू 2 है, वो एक्सेस नहीं कर रहा है। वो उससे भी बाहर वाले नेम स्पेस यानी जहाँ ए की वैल्यू 1 है, उस नेम स्पेस की वैल्यू यहाँ यूज़ कर रहा है। तो ग्लोबल स्टेटमेंट तब यूज़ करना है जब किसी ग्लोबल नेम को आप किसी ब्लॉक में यूज़ करना चाहते हैं।